हमारे साथ पूजा भारद्वाज मौजूद है। पूजा, आप सुबह एयरपोर्ट पे थी और आपने देखा किस तरह से दो पक्ष ऐसे खड़े हो गए थे विरोध में और फेवर में उनके। इस समय क्या आंकलन है, क्या चर्चाएं हो रही हैं कंगना के मामले को लेकर? निधि, इस वक्त मैं कंगना के घर के बाहर जो डी ब्रीज अपार्टमेंट है उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। चहल पहल अब लगभग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो भी हट चुकी है। करनी सेना के जो लोग यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे उनके समर्थन में यहाँ पर आए थे, नारेबाजी भी कर रहे थे भारत की बेटी ये बोलते हुए, वो भी अब निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये जरूर समझ में आ रहा है कि कंगना आज ना वो अपने दफ्तर जाने वाली हैं, ना मीडिया से मुखातिब होने वाली हैं। उन्हें जो कुछ कहना है वो काफी कुछ सोशल मीडिया के जरिए कह रही हैं। और अगर आप देखें, कुछ मिनट पहले भी उन्होंने 2 ट्वीट वापस से किए हैं जहां पे वो कह रही है कि भले ही महाराष्ट्र सरकार हो या भले ही करण जौहर गैंग हो, वो सीधे सीधे नाम ले रही हैं जिसके खिलाफ वो आरोप लगाती रही हैं। तो उनको जो करना है मेरे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो टूटेंगी नहीं। अब देखना होगा उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो लगातार जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनके बयान को रिट्वीट कर रही हैं। और एक पॉलिटिकल मूव उनका भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा आप देखें तो राजनीतिक रंग तो ले ही चुका है। एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि उनके समर्थन में जहां पर आरपीआई के और करनी सेना के लोग थे, बड़ी संख्या में लोग थे, वहीं बड़ी संख्या में शिवसेना के भी कार्यकर्ता थे। लेकिन आप इस पूरे दौर में देखें तो बीजेपी किस तरह से, किस तलखी के साथ उनके लिए, उनके समर्थन में आ रही है, उस पर भी गौर फरमाना होगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बयान को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई, अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई गलत नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के उनके बयान है, तो उसको भी देखना होगा। तो आगे का जो मूव होगा कंगना का, वो बहुत हद तक राजनीतिक रंग लेता हुआ और अच्छी तरह से दिखेगा। लेकिन आज फिलहाल यहाँ पर शांति दिख रही है। 7वें फ्लोर पर कंगना रहती हैं और कहा जा रहा था कि शायद वो अपने दफ्तर जा सकती है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए केतन वैद्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, निरंजन शेट्टी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। निरंजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात पूजा भी कह रही थी कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, बीजेपी खुलकर जो है वो कंगना के समर्थन में सामने आ गई है, तो क्या बीजेपी उनकी हर बात का समर्थन करती है, जिसमें वो ये भी कहती है कि मुंबई जो है वो पीओके बन गया है? अखिलेश जी, मुझे लगता है कि इसके पूर्व अन्य चैनलों पर और आपके चैनलों पर भी जो इंग्लिश है उस पर भी हमने उस बात को खंडन किया है। पहली बात आपको समझना होगा कि कंगना राउत ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे थे कि कोई एक कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को न्यायिक तरीके से हुआ क्या गलत तरीके से हुआ, उस बात के ऊपर हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ भी होता तो भी हम वही उसी प्रकार से डिस्कशन करते। केतन वैद्य हमारे साथ मौजूद है। केतन, आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं जो कंगना के तरफ जो उनके ऑफिस पे बीएमसी की कार्रवाई हुई, कहा यह जा रहा है 2018 में भी उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसको जल्दबाजी माना जा रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इससे लग रहा है कि जो शिवसेना सरकार है, अघाड़ी सरकार है, वो बैकफुट पर आ गई है पोस्चरिंग में। देखिए, पार्टियां जो है वो जनमानस से चलती है और अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं से भी चलती है। राष्ट्रीय स्तर पे कंगना ने भले ही अपनी तरफ सिंपैथी खींच ली हो, लेकिन मुझे इससे ये लगता है कि जैसे वो वाकई में अवैध निर्माण था या नहीं, इसका फैसला बीएमसी और कोर्ट आपस में करेंगे। लेकिन जो अभी जो हुआ है वो एक, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की कहीं पर लड़ाई हो गई है कि जिस तरह से उसको वाई सिक्योरिटी प्रदान की गई, क्या हमारा संघीय ढांचा नहीं है, क्या कानून और व्यवस्था ये राज्य सरकार का अधिकार नहीं है? अगर वाकई में उसको सुरक्षा की जरूरत थी, कंगना को सुरक्षा की जरूरत थी, तो वहां डीजी गृह मंत्रालय जो है वो महाराष्ट्र के डीजी से भी संपर्क कर सकते हैं कि लेकिन बदला लिया जाएगा, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, सुरक्षा नहीं मिल सकती है, तो फिर केंद्र को तो दखल देना पड़ेगा ना केतन जी? जी, केंद्र को तो फिर दखल देना पड़ेगा ना। जब राज्य सरकार के मंत्री खुल करके बोलने लगे, कंगना के खिलाफ बयान देने लगे कि वो उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम देखेंगे कि वो यहाँ कैसे आती हैं, तो फिर तो केंद्र को दखल देना पड़ेगा। नहीं, वो अपने बयान अपनी तरफ कह रहे हैं, लेकिन अगर कंगना को ये लगता है, कंगना को ये बयान देने के लिए उसके राजनीतिक आका कौन है, कौन उसको भड़का रहे हैं, और अगर वो बयान देती है तो ये कोई यहाँ के स्थानीय और बाहरियों का मसला नहीं रहता। उसने हर एक मुंबईकर को टीस पहुंचती है। ये वही जगह है जहां पर 15 साल में उनको सराखों पे बिठाया गया। उनके सामान्य जो मुंबईकर है उसने उनकी टिकट निकाली और उनकी फिल्में देखी।
और आज इसके बदले में ये मिला। एक बहुत ही दर्दनाक मैं हादसा आपको लाना चाहूंगा निरंजन जी, वो इशारा दूसरे आपकी शहर हो में रही है, हुआ चाहे था। केतन जी तो खुल करके आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षा शिवसेना के की तमाम होती, नेता, तो क्या कांग्रेस के उसका तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत जो है पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर बोल रही है। मुझे लगता है कि यदि वो बीजेपी के इशारे पर बोली होती तो उस प्रकार का वो बयान कतई नहीं देती। आपको अखिलेश जी पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर के लिए बलिदान दिया, अपनी जान निछावर की, इस प्रकार की बात वो कभी नहीं करेंगे। और मैं केतन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पदाधिकारी इस प्रकार का बयानबाजी कभी नहीं करता। तो इससे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कंगना रनावत इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता है तो हम जैसे हैं। बात रही, आपने एक विश्वास की बात कही, मुझे लगता है कि अखिलेश जी आपने अपनी बात को एज अ मॉडरेटर उनको बात सही ढंग से कही। केतन जी भी पत्रकार है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि यदि इस राज्य का गृह मंत्री इस प्रकार से बात करेगा तो किस पर विश्वास करेंगे। उन्होंने बात कही, एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात की। यदि किसी व्यक्ति ने कोई सुरक्षा, आपका आकलन सही है, लेकिन आज कंगना ने जिस तरह से बयान दिया, जिसमें जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा जो तुझे क्या लगा, जिस तरह से एक गरिमा होती है, जो एक पद होता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो गरिमामय पद होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो कुछ गलत बयानी नहीं की, तो ऐसे में अगर वो इस तरह से भाषा का प्रयोग करती हैं तो उसकी आप निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? निश्चित ही निधि जी, किसी भी प्रकार का एक सर्वोच्च पद पर होता है, एक संवैधानिक पद होता है, उस संवैधानिक पद के प्रति इस प्रकार की भाष्य करना मुझे लगता है सही नहीं है ये। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है जी। ना उन्होंने हमारी पार्टी से जुड़ी। आज कंगना ने अपने बयान में बीएमसी ने जल्दबाजी की, ये अलग बात है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये इमारत जो है दफ्तर की, ये तो राम मंदिर की तरह है और बाबर आया उसने तोड़ दिया और मैं राम मंदिर दोबारा ये बनाऊंगी, देख लेना। तो ये क्या ठीक लगता है आपको? निधि जी एक स्वतंत्र महिला है, उसके बारे में शायद वो सही ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगी। जहां तक अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी के नाते आपको जवाब दे दूंगा। मैं निधि जी, मैं कंगना रनावत जी का प्रवक्ता करके यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि उसने कोई बात कही है और आज भी कही है, मैं उस बात को भी निंदा करता हूँ। ये बात गलत है कि किसी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक तरफे से इस प्रकार से संबोधन करना। लेकिन केतन जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, केतन जी, जिस तरह से इस बात को लेकर के मतभेद उभर करके सामने आए, शरद पवार जी ने कहा कि बीएमसी की इस कार्रवाई ने उनको अननेसेसरी पब्लिसिटी दे दी, तो एक तरह से सब कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस के चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे संजय निरुपम हो, उनके बयान आए कि बीएमसी की कार्रवाई गलत है और अब से कुछ देर बाद एक बैठक भी होने जा रही है। तो ये कोई मुद्दा इतना बड़ा है कि जिसको लेकर के गठबंधन के जो सहयोगी आपस में भिड़ जाएं? नहीं, सामने बिल्कुल नहीं भिड़े हैं। बैलेंसिंग सिंह का मामला होता है, वो मामला है क्योंकि शरद पवार, अगर हम सामना का हवाला दे तो उन्होंने कहा था कि ये किस तरह से कुछ लोग और कुछ पत्रकार जो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, वो किस तरह से उद्धव ठाकरे को संबोधित कर रहे हैं, इस पे आपत्ति शरद पवार ने भी जताई थी और राजनीति में गरिमा होनी चाहिए ये भी कहा था। और जहां तक आपने कहा वो राम मंदिर और सारा मसला, कंगना ने ये भी बात कही है कि इस इस्लामी बॉलीवुड में ये जो है ये पूरी तरह से सबका, मतलब कहते हैं ना सबका खून मिला है इस मिट्टी में, उस तरह की ये इंडस्ट्री है। यहाँ जावेद अख्तर जो है वो ओ पालन एक लिखते हैं, यहाँ मोहम्मद रफी जो है वो दुनिया के रखवाले गाते हैं, जिसका संगीत नौशाद देते हैं। और जो ग्रेट मराठा वो बात करती हैं, तो जो मराठा सीरियल आती थी दूरदर्शन पे, उसका निर्देशक संजय खान होते हैं। तो इसलिए ये जो भाषाई तौर पे, धार्मिक तौर पे उकसाना, भड़काना और फिर उसके बाद ये दिखाना कि मुंबई कैसी असुरक्षित जगह है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है? क्या हम इतने भोले भाले हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्या कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। जी शेट्टी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी कीजिए सर। केतन जी देखिए बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं जानता हूं, लेकिन इस प्रकार की दोगली राजनीति, एक और आप कंगना रनावत को, निरंजन जी आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्या मुंबई की सड़कों पे आपको असुरक्षा की भावना होती है? क्या आप अपने आप को मुंबई में सुरक्षित ज्यादा महसूस करते हैं या कहीं और? केतन जी मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके जैसे लोग या शबाना आजमी जैसे लोग तब कहां थे जब अन्य लोगों ने, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता,
जब उन्होंने कहा कि इस देश में रहना असुरक्षित है, इस मुंबई शहर में रहना असुरक्षित है, क्या उस वक्त देश असुरक्षित था? क्या तब असुरक्षित था? इसके बावजूद उनके पास भी इस प्रकार की वही तो दिक्कत प्रोटेक्शन है। दिए गए आपका थे। खून तब मैं नहीं आपको खौलता, यही कहना चाहता हूँ, आपका खून तब नहीं देखिए, खौलता आप जब जावेद अख्तर का नाम मुंबई को जावेद पीओ अख्तर के की कहा बात तो जाता आप है। बिल्कुल मत कीजिए। आपको जावेद अख्तर जी का सिर्फ तभी किसी प्रकार से जब यहाँ की व्यक्ति आप स्वतंत्रता शबाना आजमी और के जावेद बारे अख्तर में जी कोई का बयान कृपया कहते हैं करके तो नाम न चूंकि लीजिए। शांत है वो इसलिए कितने उन पर बिल्कुल, आप दोनों की चर्चा से ये आभास हो गया कि जानता है। किस तरह से ये मसला एक राजनीतिक मसला बन गया है और एक अहम बैठक 7:30 बजे होने वाली है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी होंगे और तमाम और गणमान्य व्यक्ति वहां पर होंगे।